हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। हम प्रतिशत की 150 क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, अभी तक हम 54 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 55 से हम करने वाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन 55 में आपको दिया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, कीमत कम हो गई 20% होने पर एक व्यक्ति कितने केजी चावल खरीदे ताकि खर्चा समान रहे। यानी वो कह रहा है कि कीमत तो कम हो गई, तो कितना केजी चावल खरीदे कि उसका खर्चा है जो कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रहे। यदि पहले वह 160 केजी खरीदता था, वैसे आप अगर मोटा मोटा सोचते हैं, भाई 160 केजी वो पहले खरीद रहा था, कीमत हो गई कम और उतने ही पैसे खर्च करना चाह रहा है वो। तो जब मूल्य कम हो गया, आप पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, आज भी 100 रुपये खर्च कर रहे हो, और आप पहले 160 किलो ला रहे थे मान के चलो सामान, तो अभी कितना लाओगे क्योंकि मूल्य भी कम हो गया। खर्चा आपको उतना ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो आप ज़्यादा ही लाओगे। अगर ऐसे देख अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, वैसे इस चीज़ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बताया था। फिर बता देता हूँ, जो लोग अभी क्लास देखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक बार स्टार्टिंग की क्लास देखिए, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आप ना हट पाओ, वो आपको पता रहे। लेकिन फिर भी मैं अभी इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। देखिए आप, अगर किसी चीज़ पे खर्चा होता है, ठीक है, पहले हमारे पास आता है मूल्य। मान के चलो 10 रुपये केजी मूल्य है चाय का। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय का मूल्य है 10 रुपये केजी, और आपकी खपत जो है घर में वो है 10 केजी। इतने क्वेश्चन करवा दिए तो आपको पता है कि अगर आप इस मूल्य को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका खर्चा आ गया 100 रुपये। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर 10 रुपये केजी चाय का मूल्य था और खपत कंजप्शन आपकी 10 रुपये है, तो टोटल खर्चा आ गया 10 × 10 100 रुपये। 100 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, आप 10 किलो चाय लाए। मैं क्या करता हूँ, इस मूल्य को 20 कर देता हूँ, 20 रुपये प्रति केजी। यानी मैंने इसको 100% बढ़ा दिया, डबल हो गया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। यानी मैं आज भी 100 ही खर्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई मुझे कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव बढ़ चुका है, खर्चा मैं उतना ही रखना चाह रहा हूँ। तो कंजप्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक 5 आ गई। 20 × 5 100, 5 ही केजी मेरे पास चाय आ पाएगी। ठीक है, जरा इस चीज को नोट कीजिए आप, इसके क्या रेशियो आए। जो मूल्य के रेशियो थे ये आपके आगे 1 से 2, यानी मूल्य जैसे ही इस अनुपात में बढ़ा, तो कंजप्शन आप देखना इसकी अपोजिट आ जाएगी, 2 से 1। देखो ये आ गई 5 और 5 दूनी 10। बस यही मैं आपको रिजल्ट समझाना चाह रहा था कि जब खर्चा दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से, जैसे याद रखिए आप, a × b से तीसरी संख्या c आती है, और ये c कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं कि c चेंज ना हो, और एक बढ़ जाए तो b कितना कम करूंगा, जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसी रेशियो में b को कम करूंगा। अगर a के रेशियो मैंने 5:6 किए हैं, और मैं चाह रहा हूं कि ये c कांस्टेंट रहे जो कि इन दोनों के गुणा से आया है, तो मुझे इस b को 6:5 करना ही पड़ेगा। वही चीज मैंने यहाँ समझाई है कि खर्चा पहले 100 था, अभी भी मैं इसको 100 ही रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो मूल्य के रेशियो 1 से 2 गए हैं, तो कंजप्शन के रेशियो इसके अपोजिट करने ही पड़ेंगे। तभी जाके इनका देखिए ×2 और इसका भी ×2, तभी ये इनका रिजल्ट है, ये बराबर रह पाएगा। यही चीज इस क्वेश्चन में काम लेनी है। समझ गए होंगे आप इस चीज को अच्छे से। देखिए भैया, आप सोल्व करते हैं हम इसको। आपसे कहा है कीमत 20% कम होगी, भाई 20% के रेशियो हो गई 1/5, तो आपकी कीमत पहले अगर 5 थी तो 1 कम होके आ गई 4। ठीक है, खर्चा वो कह रहा है अपरिवर्तित रहे, और ये हो गया आपका कंजप्शन, खपत। आपको पता है अगर कीमत को, प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, और ये है अपरिवर्तित, यानी कि ये जो पहले था वही अब रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। तो अभी आपको बताया था कि इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई से अगर खर्चा आ रहा है और इसको मुझे फिक्स रखना है, तो इसके रेशियो उल्टे करके लिख दूंगा 4 से 5। ये 4 इधर आ गया और ये 5 इधर आ गया। अब आप देखिए, 5 × 4 खर्चा 20,
यहाँ भी 4 गुना 5 खर्चा 20, बताओ कांस्टेंट रहा कि नहीं, हो गया। तो मेरे पास एक खपत के रेशियो आ गए, कितने आए 4:5। ठीक है, ये किसके रेशियो है, खपत। आपसे क्या बोल रहा है कि पहले 160, तो ये पहले 160, इस 4 को 160 बोल रहा है, यानी 40 से गुना किया, तो मैं 5 को भी 40 से गुना करूंगा तो आ गया 200, यानी आज वो 200 केजी लेके आएगा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 55 का, जो कि ऑप्शन ए है। समझ गए आप, इतना नहीं करना, आप एक बार इसको देखोगे क्वेश्चन को, जैसे ही ये वाली लाइन देखी अपरिवर्तित, तो आपने कीमत के रेशियो लिखे 1/5, 5 से 4 क्योंकि कम हो रहा था, ये आपकी कीमत थी। जस्ट आप इसका अपोजिट करोगे 4 से 5, ये आपकी खपत आ गई। आप समझ गए, पहले 4 खा रहा था वो, आज 5 उसके घर में खपत हो रही है। 4 की वैल्यू आपको 160 दी है, आपने 40 से गुणा किया, इसको भी 40 से किया, 200 आ गई, तुरंत आंसर आ गया। ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, वही चीज़ है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगे आप ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 56। इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 56 में कहा है दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति पहले 60 केजी दाल खरीदता था, अब उतनी ही राशि में कितने किलोग्राम दाल खरीदेगा। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, उतनी ही राशि में, इसका मतलब खर्चा कांस्टेंट है, और जैसे ही खर्चा कांस्टेंट है तो आप समझ गए कि मूल्य, खपत, कंजप्शन, इनके मल्टीप्लाई से आता है खर्चा। ये है मेरा फिक्स कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उस रेशियो में ये कम हो जाएगा, या जिस अनुपात में ये कम हो रही है उस अनुपात में ये बढ़ जाएगी। ये बात हम 2-3 क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ। लिखिए अभी क्या कहा इसने, इसने कहा है 56 में कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। जो दाल की कीमत है उसमें 20% की वृद्धि होगी, तो बताइए क्या हुआ प्राइस। 20% के रेशियो 1/5, यानी कीमत होगी 5 से 6। आपको जस्ट इसको रिवर्स करना है, तो इसकी कंजप्शन आ जाएगी, यानी कि इसकी खपत आ जाएगी। ये इसका भाव था, खपत आ गई इसकी 6 से 5, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ, ये आपको बस आ गई सीधा। और ये क्यों आई, क्योंकि आपको दिया था कि उतने ही खर्चे में, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स है, और जैसे ही ये बात पता लगी तो आपने इसके रेशियो अपोजिट कर दिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो कहा पहले 60 केजी दाल खरीदता था, तो भाई ये कंजप्शन है ना, ये रही पहले की खपत, ये रही अब की खपत, इसके बराबर बोला इसने 60, यानी इसको क्या करें 60 आ जाए, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो इस 5 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 आ गई, यानी आज की उसकी खपत आ गई 50 केजी। ये उसका आंसर आ गया। समझ गए। अब इसी चीज को देखिए कितने टाइप से वो पूछ सकता है आपसे, ये आपको समझ में आ गया, आंसर आ गया मेरा 50 केजी। मैं आपको एक स्टेटमेंट देके क्या क्या पूछ सकता है वो बता रहा हूँ। मैंने कहा कि प्राइस में 20% की वृद्धि कर दे, ठीक है, प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी, और मैं चाह रहा हूं कि जो खर्चा है वो मेरा अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे ही प्राइस 20% का मतलब हुआ 1/5, तो प्राइस मेरा हो गया 5 से 6, यानी कि मूल्य मेरा आ गया 5 से 6। खर्चा अगर अपरिवर्तित है, टोटल जो खर्चा हो रहा है, इसका मतलब जो खपत है, कंजप्शन है, वो मेरी इसकी अपोजिट कर दीजिए 6 से 5। अब इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका मतलब है पहले 6 किलो कंजप्शन होता था घर में, आज 5 किलो हो रहा है, तो भाई कितना कम हुआ, 1 केजी। आपसे 3 चीजें पूछ सकते हैं, केजी नहीं एक्चुअली यूनिट है, 1 किलो भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। ये आपने खपत के रेशियो बना लिए, आप इसको ऐसे पढ़िए कि पहले 6 होता था, अभी 5 हो रहा है, 1 कम हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन होगा। अब आपसे ये बोल सकता है कि आज उसके घर में 500 केजी लग रहा है, तो बताइए पहले क्या था। जैसे ही कहा आज 500 केजी खपत हो रहा है, तो इसका मतलब आज की वैल्यू ये है प्रेजेंट, इसको 500 कह रहा है, यानी 100 से गुणा किया, तो ये दोनों रेशियो 100 से गुणा होंगे। इसका मतलब पहले 600 कर रहा था, और इसको भी 100 से किया, तो मतलब 100 उसकी खपत कम होगी। बन गए। ये वाली भी वैल्यू दे सकता है, कभी वो ये देगा, कभी वो बीच वाली वैल्यू देगा, तीनों में से एक वैल्यू देगा, और बाकी की कोई से भी 2 वैल्यू पूछ सकता है। बस यही पूछेगा, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 57 देखते हैं। 57 में दिया है
कि एक यदि x y स्क्वायर में x तथा y दोनों को 20% घटाया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया आपको एक्स वाई स्क्वायर, और इसमें क्या कर रहा है वो x को भी 20% घटा रहा है और y को भी, दोनों को 20% घटा रहा है, ये आपको दिया है। तो पूछा है उसने, तो इस टोटल इसके जो रिजल्ट में क्या कमी या वृद्धि होगी, ये पूछा है। जब दोनों घट रहे हैं तो वृद्धि का मतलब ही नहीं, कमी होनी है, क्या कमी होगी। इसको एक बार साइड में रखिए। आप एक चीज देखिए, मैं अभी एक चीज लिखता हूँ, a इंटू बी, दो वैल्यू है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि a को मैं 10% बढ़ा दूँ, तो आपने 10 के रेशियो लिखे 1/10, और 10 से बढ़ा के आपने लिखा 10 से 11, ये आपने लिखे a के रेशियो। मैं बोलता हूँ मैं b को भी 20% बढ़ा दूँ, तो 20% के रेशियो आपने लिखे 1/5, 5 पे 1 बढ़ा दिया तो आपने लिखा 5 से 6, ये आ गया b। मुझे रिजल्ट चाहिए a गुणा b, इसका मतलब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, तो रिजल्ट आ गया 50 से 66, और मैं प्रतिशत में अगर निकालता हूं तो 16 दूनी 32% की वृद्धि होगी। ये चीज आपको समझ में आई। जैसा स्टेटमेंट में दिया जाता है हम रेशियो का भी उसी तरीके से उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि x में 20% की कमी, 20% के रेशियो हुए 1/5, इसके भी 1/5। अब देखिए x को मुझे एक बार लिखना है, यानी 5 से आ गया 4, ये मेरा क्या हो गया x। समझ रहे हो इस चीज को आप। y के साथ में बोला है y स्क्वायर है, यानी कमी हो रहा है y भी 20%, 20% के रेशियो 1/5, यानी 5 पे 1 कम हुआ तो आ गया 5 से 4, ये y आ गया। अगर मैं इन दोनों को ही गुणा कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आई है x गुणा y की, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है x इंटू वाई स्क्वायर, इसका मतलब मुझे एक बार y और लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा 5 से 4। ठीक है जी। अब इनके रेशियो निकालूंगा, ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर, बताओ आ गया कि नहीं, एक्स और ये हो गया वाई स्क्वायर, तो ये आ गया 125 से 4 का क्यूब करेंगे तो 64। अब देखेंगे कितना प्रतिशत कमी हुई, ये टोटल वैल्यू मेरी आ गई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया 36, 36 और 25, 50, 61, 61, कितने की कमी होगी इसमें, 61 की। अब प्रतिशत में निकालना है तो मैं लिखूंगा 61 इंटू 125 इंटू 100, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और ये आ गया 61 इंटू 4 यानी कि 4 24, 244/5, और इसमें 5 का मैं अगर डिवाइड देता हूँ तो 48.8 आ जाएगा प्रतिशत। समझ में आ गया, कमी हो गया वृद्धि कमी, क्योंकि ये 125 से 64 हो रहा है। समझ गए हो गया आप। दोबारा बता देता हूँ, आपसे x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इस स्टेटमेंट को पूछ रहा था कि अगर दोनों को 20% कम कर दें तो x y स्क्वायर में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने x एक बार दिया, आपने लिख दिया 20% x कम हो रहा है, यानी 5 से 4 हो गया x। y दो बार लिखना है क्योंकि y स्क्वायर दिया है, तो y 5 से 4 और 5 से 4, इसका मल्टीप्लाई 125 आ गया, इनका मल्टीप्लाई 64 आ गया। आपने देखा 61 कम हुआ, कितने पे कम हुआ, 125 पे, तो आपने लिखा 61/125 इंटू 100। इसको जैसे आपने काट के सोल्व किया तो आ गया 48.8% की कमी, जो कि इस क्वेश्चन का 57 का आंसर था सी। एक चीज देखिए आप, मैंने इतना जल्दी 5 से डिवाइड कैसे कर दिया, ये चीज देखिए आप। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 122 में 5 का डिवाइड देना है, आप क्या करोगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 चौक 20, फिर 2, और अमूमन ऐसा होता है कि हमारा मल्टीप्लाई इजी होता है डिवाइड के बदले। मैं बोलता है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दो कि 12 5 60 600, और 5 दूनी 10, 610 आ गया। मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड के कंपेरिजन में इजी होता है। तो जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े तो आप ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर लीजिए, बस उसका डबल कर दीजिए, और लास्ट में एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्यों, क्योंकि जब इसको 2 से गुणा करूंगा तो इसको भी करूंगा, और ये बन गया फिर 10, और 10 का मतलब हुआ कि इधर से एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये सबसे आसान है। तो मुझे यहाँ पे अगर इसमें 5 का डिवाइड देना है तो मुझे इसका डबल करना है, 120 का 240 और 2 का डबल 44, 244 सीधा आ गया 24.4। एक सेकंड में आप लिखोगे, मुझे इस 244 में 5 का डिवाइड देना था, तो मैंने लिखा 200
24 का डबल हो गया 48 यानी कि 480 और इस 4 का डबल हो गया 8। तो 24 का डबल 48, 4 का डबल 8 यहाँ लिखा और एक छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया तो 48.8 हो गया। इजीली निकाल दिया। वैसे मैं डिवाइड करता तो थोड़ा टाइम लग सकता था। तो जब भी और साथ में बता देता हूँ, वैसे कैलकुलेशन शॉर्टकट की क्लासें भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ हर एक 2 क्लास के बाद में। 2 क्लास में डाल चुका हूँ, बाकी क्लासों में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उनमें मैं बताऊंगा कि 25 का जब डिवाइड देना हो तब हम 4 से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट छोड़ के एक 2 पॉइंट 2 लास्ट के डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 5 का अगर डिवाइड देना है तो ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक छोड़ के 0 लगा दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम डिवाइड के बदले आसानी से इजीली कर लेते हैं। क्वेश्चन 58 में आपसे कहा है कि एक सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत 20 रुपए है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तो दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। अभी तक हमें एक स्टेटमेंट पता लगा कि दर्शकों की जो संख्या है वो 40% बढ़ गई। ठीक है जी। और उसने कहा था कि जो टिकट की कीमत है, टिकट की जो कीमत है वो है 20 रुपये। ठीक है जी। साथ में क्या कहा है, और कुल आय 20% बढ़ जाती है और उनकी जो कुल इनकम है वो 20% बढ़ जाती है। दोनों ही बढ़ने वाले स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। तो ज्ञात करें टिकट की कीमत कितने रुपए कम हो गई। आपसे ये पूछा है, जो 20 रुपए थी ना, कितने रुपए कम हो गई। ये नहीं पूछा अब कितनी है, कितने रुपए कम हो गई, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए सोल्व करते हैं। आपसे कहा दर्शकों की संख्या 40% बढ़ गई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दर्शकों की संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 40% के जो रेशियो है वो आगे 2/5, यानी 5 पे 2 बढ़ रहे हैं तो संख्या होगी 5 से 7। कुल आय 20% बढ़ रही है, तो मुझे पता है अगर मैं इसको टिकट के मूल्य से गुणा करूंगा तो कुल आय आएगी, तो आएगी कुल आय जो कि बढ़ रही है 20%। और 20% के रेशियो होते हैं 1/5, जो कि आगे 5 से 6। ठीक है। अब वही चीज मुझे पता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से यहाँ एक संख्या होगी, यानी दर्शकों की संख्या अगर 5 है, टिकट का मूल्य कुछ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी कुल आय आ जाएगी। यहाँ भी कोई संख्या होगी। अब तो ऐसे हम 8-10 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो वह कौन सी संख्या होगी। यहाँ तो इजीली आ गए 1। यहाँ मुझे रेशियो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर मैं 0 भी लगाता तो भी मुझे पता था 60 में 600 में 7 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे यहाँ 6/7 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास टिकट के मूल्य के रेशियो आ गए। इधर देखिए आप, 1/6/7। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो रेशियो आ गया मेरे पास 7/6। 7/6। ये किसके रेशियो है, टिकट का मूल्य। यानी पहले अगर मूल्य 7 था तो अभी मूल्य है 6। यहाँ तक समझ गए आप। एक बार फिर से बता देता हूँ। दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि, 40% के रेशियो थे 2/5। कुल इनकम में 20% की वृद्धि, 20% के रेशियो थे 1/5। आपसे पूछा है कि उसकी जो कुल आय है वो 20% बढ़ी, तो मैंने लिखा 5 से होगी 6। 5 पे 1 बढ़ गई तो 5 से 6। दर्शकों की संख्या 40% बढ़ी, यानी कि 2/5, मतलब 5 पे 2 बढ़ गई तो होगी 5 से 7। और टिकट का मूल्य मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक। किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए तो 1, और यहाँ पे देखो 7 को आप 6/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। यानी हमें करना क्या होता है, जब एक संख्या गायब हो, इसमें जो यहाँ पे एक दी है कोई सी भी संख्या, उसको डिवाइड कर दो तो सीधा, और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया है मैंने। मुझे अगर इनमें से एक संख्या गायब है तो वो निकालने के लिए या तो साफ साफ दिखेगा कि इसको इससे गुणा कर दूं, ये आ जाएगा। जब नहीं दिख रहा है तो इस रिजल्ट में जो एक दी है ना उसको डिवाइड करो। तो मैंने डिवाइड किया इस रिजल्ट में 6/7। बस इस बॉक्स में जो खाली है ये वाली संख्या लिख दोगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि टिकट के मूल्य के जो मेरे रेशियो है वो आ गया 1 और ये आ गया 6/7। समझ गए। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये टिकट का मूल्य आ गया। अगर पहले 7 था तो आज टिकट का मूल्य है 6। अब देखते हैं, इन्होंने कहा है टिकट का मूल्य 20 रुपये था, तो जब 20 रुपये था तो यानी कि 7 को क्या बोल रहा है 20,
एक को क्या बोलेगा, क्योंकि एक कम हो गया ना, 7 से 6 हो गया, तो 7 पॉइंट की वैल्यू 20 है, तो मुझे इस 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 20/7, ये इतना कम हो गया, ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार देखते हैं कहीं इश्यू तो नहीं हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर था 58, क्वेश्चन 58। तो अगर मैं इसमें 7 में डिवाइड देता हूँ तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, बच गया 6/7, 2 सही 6/7। अगर आपको नहीं दिख रहा है नीचे, मैं इसको ऊपर नोट कर देता हूँ। मेरे पास रेशियो आया है 7/6, ये जो अभी यहाँ से निकाला है, 1 और 6/7। नीचे अगर नहीं दिखा था तो मैं बता देता हूँ, अभी 1 और 6/7 का रेशियो था, तो 7 यहाँ पे आया और 6 आ गया, तो रेशियो आ गया 7/6। ये किस चीज़ का रेशियो था, टिकट का मूल्य। बस आपको ये पता करना है कितना कम हुआ, 1 कम हुआ कितने पे, 7 पे। यहाँ से मुझे 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी कि टिकट का मूल्य पहले 20 रुपए था, 7 पॉइंट की वैल्यू है 20, तो इस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। उसने यही पूछा है कि कितना कम हुआ, यानी कि 1 की। अगर वो ये पूछता अब कितना है तो निकालता 6 की, लेकिन उसने इतना पूछा है कितना कम हुआ, तो 1 की वैल्यू निकालनी, वो आ गई 20/7, और इसका रेशियो आ गया 2 सही 6/7। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि इसका ऑप्शन बी है। समझ गए आप, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, वही सब दिया है। 2/5 बढ़ गया, मैंने 5 से 7 किया। कुल इनकम दे रखा था, रेशो 20% बढ़ गई, तो मैंने 5 से 6 किया। ये बॉक्स मुझे निकालना था, सीधा 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए, 1 लिखा। 7 के साथ क्या करूँ कि 6 आ जाए, तो 6/7 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों संख्याओं को उठा के मैंने साइड में लिखा, जैसे यहाँ ही लिख दिया मैंने कि 1 और 6/7 का रेशियो। इसको जैसे ही सोल्व किया तो 7 यहाँ आ जाएगा, तो सीधा 7/6। इसका मतलब पहले टिकट का मूल्य था 7, अब हो गया 6, और 7 के बराबर उसने दिया था 20 रुपए। तो 7 की वैल्यू जो 20 है, तो 1 कम हो रहा है। उसने ये पूछा था कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो 1 की वैल्यू आ गई 20/7, जो कि आ गया 2 सही 6/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 59 देखते हैं। है क्वेश्चन, चिदम्बरम के परिवार के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। अभी टाइप चेंज हो गया, ठीक है। चिदम्बरम के परिवार के खर्च और बचत, यानी कि उसका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, खर्च और बचत, इसका रेशियो मुझे दिया है 5:3। जब आपको ऐसी दो संख्याएं दे दे, खर्च दे दिया और बचत दे दिया, तीसरा रिजल्ट आप खुद सोचिए कि उसकी इनकम क्या होगी। भाई आदमी की जो इनकम है उसमें दो चीजें होंगी, या तो खर्च करेगा या वो बचाएगा, तीसरी तो कोई चीज करेगा नहीं। आपको बिगाड़ दिया तो भाई बिगाड़ भी दिया तो खर्च ही हो, या तो सेविंग करेगा या खर्च करेगा, तीसरी कोई चीज नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि उसकी जो आय है, इनकम है, इसका मतलब वो 8 है। जस्ट पॉइंट्स में लिखा है, मैंने भी पॉइंट लिख दिया, ये मैंने अपने आप रिजल्ट निकाल लिया कि अगर वो 5 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, इसका मतलब वो टोटल 8 कमा रहा है। 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, जस्ट ये रेशियो लिखे हैं मैंने। इसके बाद में कहा है जब उसका खर्च 60% बढ़ जाए, कम हो जाए, जो भी है। पहली चीज, जैसे ही रेशियो के साथ परसेंटेज में कोई घटना हो, तो आपको ये बता दिया है कि रेशियो के आगे 0 लगा लो, ताकि इजीली प्रतिशत निकाल सको। तो मैंने दोनों के आगे 2-2 0 लगा दिए। कोई फर्क पड़ा, क्योंकि सब रेशियो है, चाहूंगा तो दोनों 0 उठा दूंगा, तो रेशियो 5:3:8 वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इनका प्रतिशत निकालना था, और प्रतिशत निकालने के लिए मुझे अगर संख्याएं होंगी तो इजीली निकाल लूंगा। 5 का निकालने में 0.2 में आएगा, जो कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, और हमारा टारगेट है टाइम सेव करना। तो उसने कहा है, लेकिन जब उसका खर्च 60% और आय 25% बढ़ जाती है, यानी ये वाली चीज 60% बढ़ेगी और ये वाली चीज 25% बढ़ेगी, ये बोला है। अब आप देखो, 500 का 60% इजीली निकाल लोगे, कितना हो गया 300। खर्च उसका 300 बढ़ गया, प्लस 300 बोला है उसने ऐसा, तो खर्च हो गया 800। अब कहा है उसने आय 25% बढ़ जाए। अगर हम यहाँ से आय नहीं निकालते तो आप बोलते स्टेटमेंट में तो आय दी ही नहीं है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि खर्च प्लस बचत करेंगे तो आय आ जाएगी, और आय बढ़ गई 25%। 25% का मतलब 1/4, 1/4, और इसका 1/4 हो गया 200।
तो ये होगी उसकी 1000। अब आपके पास बचत अपने आप आ गई कि अब उसकी इनकम 1000 रुपये है, 1000 कमा रहा है, 800 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत अपने आप आ गई 200 रुपये। फिर से तीन रेशियो हमारे पास आ गई। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है तो चिदम्बरम के परिवार की आय बढ़ने के बाद क्या होगी। क्वेश्चन दिया तो उसकी बचत 3500 रुपये कम हो जाती है। बचत बोल रहा है 3500 रुपये कम होगी। अपने हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कम हुई? 100। 100 को वो बोल रहा है 3500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी एक पॉइंट की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो है 35। अब जो भी पूछेगा हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। वो पूछे पहले आय कितनी थी, इस 800 को 35 से गुणा कर दूंगा। अब ये आय कितनी है, इस 1000 को 35 से गुणा करूंगा। वो पूछेगा बचत उसकी अब कितनी है, 200 को 35 से गुणा कर दूंगा। ये एक लिंक निकालना होता है, ये हमने निकाल लिया। यानी उसने कहा है हमें कि उसकी बचत में 3500 रुपए की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसकी बचत पहले 300 रुपए हो रही थी, अभी उसकी बचत 200 रुपए हो गई। कितने रुपए की कमी हुई? 100 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन वाला इसको 3500 बोल रहा है। तो जब इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 35। अब जो भी पूछ रहा है आप 35 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। उसने पूछा है चिदम्बरम के परिवार की आय बढ़ने के बाद क्या होगी। तो बढ़ी हुई आय तो ये है, इसको भी मैं 35 से गुणा करता हूँ तो आ गई 35,000। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। अगर पूछता पहले आई कितनी थी बढ़ने से पहले, तो 800 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करता और आंसर आ जाता। समझ गए आप? आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 हम देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे अभी हम, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन 60 है, एक आयत की लंबाई में 9 से ही 1/11% की कमी कर दी जाए। इसका रेशियो फर्स्ट क्लास में लिखवा दिया था, जो कि होता है 1/11। और ये किसमें कमी करी है? लंबाई में। ठीक है जी। तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल पर प्रभाव ना पड़े? वही चीज आ गई जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले की थी। ए और बी के गुणा से अगर सी आता है और मैं चाहता हूं कि ये सी कांस्टेंट रहे, इसमें परिवर्तन ना आए, इन दोनों के साथ कमी या ज्यादा करूं तो कैसे करूंगा? जब ए बढ़ेगा, जिस अनुपात में ए बढ़ेगा उसी अनुपात में बी कम हो जाएगा। अभी आपको मैंने समझा दिया, फिर से आप देख लीजिए एक बार। कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं मान लेता हूं इसकी लंबाई है 10 और इसकी चौड़ाई भी है 10। आयत का क्षेत्रफल आ गया 100। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्षेत्रफल चेंज ना हो। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि क्षेत्रफल चेंज ना हो। यानी क्वेश्चन वाला चाह रहा है कि इसका क्षेत्रफल अभी भी 100 ही रहे, तो 100 कर दिया। लेकिन लंबाई मैंने इसकी डबल कर दी, 10 से 20। तो चौड़ाई अपने आप बताओ कितनी हो जाएगी भाई? 20 गुणा चौड़ाई से गुणा करूंगा क्योंकि क्षेत्रफल फिक्स है 100। तो 20 गुणा 5 यानी कि यहाँ आ गया 5। अब आप देखो लंबाई चौड़ाई के रेशियो। तो लंबाई के रेशियो 1 से 2, यानी 0 तो कट ही जाएगा, पहले 1 था 2 हो गया। और चौड़ाई के रेशियो, इस 10 से इस 5 को काटोगे तो 5 × 2 यानी 2:1। तो बी चौड़ाई के रेशियो आ गई 2:1। ये चीज मैं अभी भी समझाई थी आपको कि जब तीसरी संख्या कांस्टेंट रहे दो संख्याओं के गुणा से, यहाँ पे फिक्स थी, तो एक संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी दूसरी संख्या उसी अनुपात में कम हो जाएगी। जैसे लंबाई 1 से 2 हुई तो चौड़ाई 2 से 1 हो गई। ये चीज अच्छे से याद रखिए, हर जगह ये क्वेश्चन ऐसा काम आने वाला है आपको। देखिए अभी आपको कहा है लंबाई, ये इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो लंबाई आपकी आ गई 1/11, यानी 11 पे 1 वृद्धि हो रही है, लंबाई में कमी इसमें हो रही है कमी। यानी 11 में 1 कम कर दिया तो 11 से हो गई 10। चौड़ाई के रेशियो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी 10 यहाँ आएगा और 11 यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्षेत्रफल आता है जो कि कांस्टेंट था। देख लीजिए आप, 110 यहाँ आएगा और यहाँ भी 110, मतलब कांस्टेंट हमने भी रखा है। तो ये चौड़ाई के रेशियो आ गए। बताओ जी क्या फर्क पड़ा चौड़ाई में? 10 से 11 हो गई, 1 बढ़ी है कितने पे? 10 पे, तो 1/10 जो कि होता है 10%। कमी या वृद्धि? 10 से 11 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो चौड़ाई में होगी 10% की वृद्धि
जो कि आपका ऑप्शन बी हो गया। धीरे धीरे हमें 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग हम 50% पे पहुंचने वाले हैं। जो हमारा टारगेट था 150 क्वेश्चन की सीरीज का, अगर अभी तक भी आप देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो सिंसियरली वे में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने नोट्स बनाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा ज्ञान हम नहीं देने वाले हैं, जब ज़रूरत होगी, जब एग्ज़ाम आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे टिप्स, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि एक बार हम सिलेबस पूरा करें और अच्छे से करें। केवल सिलेबस को देखिए, आप कोई भी कोचिंग कर रहे होंगे, आप ऑनलाइन बैच होगा, ऑफलाइन बैच होगा, या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मैंने भी कोचिंग की है और 2 बार की है मैंने। क्योंकि एक बार जब मैं कोचिंग में गया था प्री के लिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, ठीक है, तो वहां पे मुझे परसेंटेज, मेरे पास आज भी नोट्स हैं, मुझे 25 क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज में। और वहां पे कॉन्सेप्ट था कि प्री की कोचिंग अलग और मेंस की अलग। आप मुझे एक बात बताइए, किस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि ये प्री में आएगा और ये मेंस में आएगा? क्योंकि जब प्री में आज 25 कर दिए, रेशियो बस कम हुआ है, पहले प्री में 50 क्वेश्चन आते थे। आज के हिसाब से आप देख लीजिए, प्री में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। इस 25 में से 5 क्वेश्चन टफ आना स्वाभाविक है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे 5। आप मुझे बताइए, जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि प्री की और मेंस की कोचिंग, जो ये 5 क्वेश्चन है ना, ये तो फिर आप मेंस में कराओगे।